राम राम भाई सारियाने। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर गाइड। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विभाजकता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो इसका पहला रूल हमारा ये आता है, दो का विभाजकता का नियम। मतलब इसमें ये देखना है हमने कौन कौन सी संख्या ऐसी होंगी जो हमारी दो से विभाज्य हो सकती हैं, उनको दो से विभाज्य किया जा सकता है। देखिए, पहले टू का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। जिस संख्या का कोई अंक सम होता है, या जैसे कोई कोई अगर संख्या है वो सम है तो वो से डिवाइड होगी, या किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 होता है तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी। इसका मतलब है, अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में अगर हमें 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, तो वो संख्या एट एनी कंडीशन दो से विभाज्य होगी। इसके अलावा पहली लाइन में ये इसमें समझा गया है, जिस संख्या का इकाई अंक अगर सम होता है तो भी वो दो से विभाज्य होगी। अब आइए इसके दो से तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, पहले मैं ज़ीरो से करता हूँ। पहले एग्जाम्पल जैसे हमारा है ये 30, यूनिट डिजिट 0 है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड दूंगा तो 2 1 जा 2, इधर 1 बचा 2 5 जा 10, यानी कि मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है। अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 42, यूनिट डिजिट 2 है, 2 से ले लिया। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। अब मैं सीधे एग्जाम्पल ले लेता हूँ 28। अगर मैंने इसको ले लिया 78, क्या है मेरा 2 से डिवाइड होगा, तो वहाँ 2 से डिवाइड होगा। अगर मैं 2 से इसको काटूंगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ मेरा 18 बचे, 2 9 जा 18। यानी कि जो मेरा 2 का विभाज्यता का नियम है वो मेरा फॉलो करता है, ठीक है। आइए रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। हमारा रूल नंबर 3 कहता है, 3 का विभाज्यता का नियम कहता है, दी गई संख्या के अंकों का योग करके हम जोड़ देते हैं। यदि जोड़ करने के बाद प्राप्त संख्या 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इसका मतलब ये है, अगर आपको कोई संख्या दी है और उसके अगर आपने उसके अंकों का जोड़ करा, और अंकों का जोड़ या तो 3 आ जाए या ऐसी संख्या आ जाए जो 3 से विभाज्य होगी, तो वो संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य होगी। आइए इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, 1256 है। अब ये क्या 3 से डिवाइड होगा? पहले हम इसको क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग दी हुई जो संख्या है इसके अंकों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ कर लेते हैं। 1 + 2 + 5 + 6 कर लिया, तो 6 5 11, 11 12 13 और 21 14। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने ये नंबर लिया है 1 2 5 6, तो मैं इसको जोड़ूंगा। 1 + 2 + 5 + मैंने 6 करा, तो 6 5 11 होता है। 11 में 2 जोड़ेंगे, 12 13 13 और 1 14 होता है। अभी यहाँ पर क्या आया, 14 आया। क्या ये जो 14 नंबर है, क्या ये 3 से विभाज्य होगा? ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। अगर मैं इसी के साथ अगर मैं एक एग्जांपल ये लेता हूँ आपसे, 1 2 5 7 ले लेता हूँ। अब मैं इसके अंकों का जोड़ करता हूँ। 1 + 2 + 5 + 7 अगर मैंने करा तो 7 5 12 होता है, 12 2 14 और 1 15, 15 आ गया। हाँ, अब ये जो नंबर है ये मेरा 3 से डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कोई एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 से विभाज्य हो, या तो 3 आ जाए या 3 से विभाज्य आ जाए। अब देखिए, मैंने यहाँ यहाँ मैंने लिया था 1256 लिया था, तो मेरा जोड़ के क्या आ रहा है, इसके अंकों का अगर मैंने जोड़ करा तो 14 आ रहा है। और मैंने यहाँ पे लिया है 1257 और इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, 3 से 14 तो कटेगा नहीं, 15 कट जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया, अंकों का योग, दी हुई संख्या का अंकों का योग हमारा क्या आना चाहिए, कोई एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 3 से विभाज्य हो जाए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल 2 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं हम, इसमें 2 6 6 7 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा 7 6 13 13 और 6 हो जाएगा 7 6 13 13 6 हो जाएगा 19, 19 2 क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। अब जो 21 है ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी हमारी फॉलो करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब नेक्स्ट रूल आता है हमारा 4 का विभाजकता का नियम। आइए देख लेते हैं 4 का विभाजकता का नियम क्या कहता है। दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, ध्यान रखिए, ये कह रहा है दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक पर अगर कोई अंक यदि 4 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी, तथा अंतिम में अगर 2 जीरो होंगे तो भी वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल से। पहले इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2 2 8 है। अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ये कह रहा है दी गई अंतिम संख्या पे, अंतिम संख्या में 2 अंक, अंतिम संख्या के 2 अंक, ये मेरा 28 हो गया। अगर ये दी गई संख्या के अगर ये 2 अंतिम अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो आपको मैं बता दूं, जो 28 है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये कंडीशन फॉलो कर रही है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, 4 5 6 है।
रूल ये कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। इसमें अंतिम दो अंक क्या हैं इसके, 56 हैं, तो 56 हमारा 4 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या भी हमारी 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे 890। ठीक है, ये कॉमा है। ठीक है, 890 करा। अब दूसरी कंडीशन ये कह रही है अंतिम में अगर दो ज़ीरो हों तो भी संख्या 4 से विभाजित होगी। अंतिम में दो ज़ीरो हैं, जैसे यहाँ पर एक ज़ीरो है, अब मैं इसको क्या करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या मेरा 4 से डिवाइड नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसी के साथ अगर मैं ले लेता हूँ 500 तो ये मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 1 हो जाएगा, इधर मेरा 10 जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो ठीक है, दोनों ही कंडीशन फॉलो हो गई हैं। अगर दी गई संख्या के अंतिम दो अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। और दूसरी कंडीशन हमें ये दी है, अगर दी गई संख्या के अंतिम दो अंक 0 हैं तो भी संख्या 4 से डिवाइड होगी। वो कंडीशन ये फॉलो हो गई है। ठीक है, अब एक लास्ट रूल अब एक रूल और आता है हमारा, जो है 5 का विभाजकता का नियम। यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। 5 का अंक तो सिंपल है, आपको पता ही है, अगर किसी भी अंक या अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है या 0 है तो वह संख्या एट एनी कंडीशन 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, और आज के लिए तो 5 तक का ही रूल पढ़ते हैं और बाकी के आगे रूल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।